वेलकम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमने पिछली वीडियो में देखा कि हमने एमए वर्डपैड को हमने सारा ख़त्म कर लिया है। तो आगे के हम जो भी टॉपिक्स रह गए हैं हमारे, वो हम करने वाले हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर के अंदर एमएस वर्ड को, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। तो हम देखेंगे कि एमएस वर्ड के अंदर क्या काम करते हैं, हम कैसे काम करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। बहुत बड़ा होता है इससे एमएस वर्ड। तो कुछ एक वीडियो नहीं बता सकते, काफ़ी सारी वीडियो आएंगी। तो हम स्टार्ट ही करते हैं आज से। आज ये हमारी पहली वीडियो है एमएस वर्ड की। तो देखते हैं एमएस वर्ड का काम क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर हम बेसिक बेसिक आज जान लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड के अंदर। तो सबसे पहले ऑप्शन हमारा काम होता है कि एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आता है एक सबसे कॉर्नर में स्टार्ट बटन। यहाँ पर सर्च में हम लिख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पर काम। 2007 से हम सीखने वाले हैं। तो वर्जन 2007 का है। तो इस पर क्लिक करने के बाद हमारा ये ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर ये क्या क्या चीज़ें होती हैं ये। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स वन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये जो पट्टी है दिख रही है, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार का काम क्या होता है? टाइटल बार का काम होता है कि हमने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को हमने किस नाम से रखा है, सेव किया हुआ है, वो हमारे टाइटल बार के अंदर दिखाता है कि हमारा इसका टाइटल क्या है। टाइटल होता है उसका नाम, हेडिंग बोल सकते हो आप। ये हमारा टाइटल होता है। बाकी की ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं, जानते हैं। और ये होता है हमारा कुछ रेबन, यानी कुछ टूल्स होते हैं इसके अंदर। तो हम जा बहुत सारे टूल्स है इसके अंदर, और भी आएंगे इसके अंदर। हम जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे तो बाकी टूल्स ऑटोमेटिक आगे बढ़ आते जाएंगे। तो स्टार्टिंग से, शुरुआत से स्टार्ट करेंगे और बाकी करके सारे टूल्स को हम देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम एमएस वर्ड का काम क्या होता है। एमएस वर्ड का बेसिक्स जान लेते हैं अब। तो एमएस वर्ड का काम होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करना। ये हमारा मान लो ये हमारा डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के काम आता है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, किसी भी टाइप का हो, या जैसे कि आपको पेपर, किसी का एग्जाम का पेपर वगैरह आपको तैयार करना है, या कुछ रिज्यूम वगैरह, अपना बायोडाटा कुछ भी तैयार करना हो, तो एमएस वर्ड सबसे बेहतर ऑप्शन है हमारे इस कंप्यूटर के अंदर। सबसे बेहतर ऑप्शन हमारे एमएस वर्ड ही हुआ। तो इसके अंदर हमारे पास एक पेज आता है एमएस वर्ड के अंदर। हम यहाँ पर केवल लिख के ही कर सकते हैं यहाँ पर। और एडिट और हम पेंट वगैरह कर सकते हैं, पेंट वगैरह भी कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन कैसे कर सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा लिखने के काम आता है ज़्यादातर। और इसके अंदर एक पेज आता है, हम इसके अंदर काफ़ी सारे पेज ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं और कब ले सकते हैं, वो सारी चीज़ हम इसके अंदर जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। शुरुआत कहाँ से करते हैं? हम यहाँ पर फाइल बटन का ऑप्शन आता है वहाँ से। तो फाइल बटन का ऑप्शन से हम बाकी की ये सारी चीज़ें आज आपके क्लियर करने वाले हैं कि फाइल के अंदर ये सारी चीज़ें क्या काम करती हैं। और थोड़े से हम कुछ टूल्स वगैरह भी इसके अंदर देखने वाले हैं। जहाँ तक हमारी वीडियो होगी हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। अगर इससे हमारी अगली वीडियो जो भी आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर फाइल बटन के अंदर। फाइल बटन के अंदर यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है न्यू का। न्यू का काम क्या होता है? न्यू का काम होता है कि हमें कोई नई फाइल बनानी है। जैसे कि हम इस मैंने पहले बोल दिया, ये हमारी फाइल बनाने का काम का कोई डॉक्यूमेंट। जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने कंप्यूटर लिख दिया इसके अंदर, और मैंने लिखा टेक्निकल लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मैंने ये लिख दिया। अब मुझे लगता है कि ये वाली फाइल मेरी ख़राब हो गई। अब मैं क्या करूँगा कि इसको काट करके दोबारा लूँगा। इसको यहाँ से काट दूँगा और एक नया से लेंगे। आप सब लोग ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमें यहाँ पर काम करना हो जल्द से जल्द। हमारे पास टाइम नहीं होता है इतना। तो हम यहाँ पर जाएंगे फाइल के अंदर और यहाँ पर न्यू का ऑप्शन आता है, इसको हम क्लिक कर लेंगे। इससे क्या होता है कि हमारी एक फाइल, नई फाइल आ जाएगी। तो ब्लैंक फाइल चाहिए हमें, क्रिएट कर लीजिए, एक नई फाइल आ गई। कोई ज़रूरत नहीं है उसको काट के दोबारा से कुछ करने का। नई फाइल आएगी, हम इस पर नया काम कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स टू है, क्योंकि हमारी एक फाइल पहले से ऑलरेडी पीछे छुप गई है, ये वाली आप देख सकते हैं। तो हमारी डॉक्यूमेंट्स टू तो हमें तैयार है, आ गई। हम क्यों क्यों आ गई? क्योंकि हमने यहाँ से नियुक्त किया था। तो फिलहाल हम इसको काट देते हैं, पिछली वाली फाइल को हम काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ न्यू वाला समझ में आ गया होगा। अगर जो भी आपके पास टॉपिक नहीं समझ में आ रहे हैं, जो भी पॉइंट आपके नहीं समझ में आ रहा, तो हमें कमेंट में बता दीजिए, अगली वीडियो पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा ओपन का। ओपन का काम क्या होता है कि कोई भी हमारे इसके अंदर कोई फाइल है, वो हमें ओपन करनी है। यानी कि हमने कोई फाइल सेव कर रखी है और हमें दोबारा से उसी फाइल पर काम करना है, तो हम ओपन कर सकते हैं। तो ओपन पर जाने के लिए फाइल में जाना है और ओपन पर क्लिक कर देना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद जैसे कि हमारे इसके अंदर एक फाइल है कंप्यूटर की, कहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक कंप्यूटर के नाम से कोई फाइल है। अगर मैं चाहता हूँ इसी पर काम करना, तो हम उसे ओपन कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन आ रहा है ओपन का, ओपन कर लीजिए। और हमारी फाइल इतना ही था, कुछ उस अंदर फाइल में नहीं था, इसलिए मैंने पहले ही बना चुकी है, केवल फाइल सेव की है। इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं था।
तो ये फाइल हमारी पुरानी ओपन हो गई। देखो यहाँ पर कंप्यूटर लिखा आ रहा है टाइटल बार में, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे कंप्यूटर के नाम से ये फाइल हमारी सेव है। मैंने पहले बोल चुका हूँ कि ये जिस नाम से हमारा हम जो फाइल भी हम जिस नाम से सेव करते हैं वो हमारे टाइटल बार के अंदर शो होता है। अगर हम इसके अंदर कोई भी इसका नाम चेंज कर देंगे, जैसे कंप्यूटर है या कंप्यूटर के नाम पर कुछ और भी अपना नाम रख सकते हैं, रोहन सोहन कुछ भी रख सकते हैं आप इच्छा अनुसार, तो वो नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इस फाइल को काट देता हूँ, हमारी जो पिछली वाली फाइल है उसी पर काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये ओपन भी समझ में आ गया। न्यू एक नई फाइल लेने के लिए ओपन कोई कंप्यूटर के अंदर हमारी पहले से फाइल है तो उस फाइल को ओपन करने के लिए हम ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा सेव का। सेव का काम क्या होता है, जैसे कि हमने कुछ नाम लिखा है हमने, तो हमें ये कुछ सेव करनी है, हमें ये वाली फाइल को सेव करनी है। तो फिलहाल मैं कुछ और ज़्यादा से नाम ले लेता हूँ, इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ। तो एम एस वर्ड के अंदर एक शॉर्टकट की आती है कुछ वर्ड लेने की। शॉर्टकट की क्या होती है, हमें कुछ टाइप करना होता है इसके अंदर। अगर हम उसे टाइप कर देंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिक कुछ वर्ड आ जाएंगे। जो वो वर्ड आते हैं हमारे केवल प्रैक्टिस के लिए आते हैं, कुछ ज़्यादा काम नहीं आता, हम उसे प्रैक्टिस के लिए लेते हैं। तो लेते कैसे हैं, हमें लिखना होगा इक्वल RAND कोष्टक स्टार्ट कोष्टक बंद, इतना हमें लिखना है। इक्वल RAND कोष्टक स्टार्ट कर कोष्टक बंद करना है और इंटर दबा देना है। जैसे हम इंटर दबाएंगे तो कुछ हमारे 3 पैराग्राफ आ जाएंगे जो हमारे यूज हम इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमने वर्डपैड के अंदर मैंने कुछ पैराग्राफ लिए थे 3, वो ऐसे ही लिए थे, मैंने इसको कॉपी करके वर्डपैड के अंदर पेस्ट किए थे। तो यही शॉर्टकट की होती है, कुछ हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ वर्ड की ज़रूरत होती है तो हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये कुछ वर्ड ले लिए। हम अब हम प्रैक्टिस करते हैं 3 पैराग्राफ पर। हमारे पास 3 पैराग्राफ है, अगर आप चाहें इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारे पैराग्राफ ले सकते हैं, आपसे और भी ज़्यादा पैराग्राफ कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन आता है सेव का। तो सेव का क्या काम होता है, जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पर ये लिख दिया और मैं इसे सेव करना चाहता हूँ। यानी कि हमें अभी मैं फ़िलहाल इतना काम करना चाहता हूँ, मुझे कुछ काम है जैसे मान लो, तो मैं इसे सेव कर जाता हूँ, अगली बार जब भी आऊँगा तो मैं इसे इसी पर दोबारा से काम कर सकता हूँ। तो इसलिए हम सेव कर सकते हैं। जैसे सेव करने के लिए सेव यहाँ पर फाइल पर जाना है और सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव पर क्लिक करोगे तो हमारे यहाँ इसके अंदर काफ़ी सारे फ़ोल्डर हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स, म्यूज़िक, पिक्चर, वीडियोज़ और लोकल डिस्क डी, कहीं भी कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, कहीं भी कर सकते हैं। मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पर सेव कर रहा हूँ इसे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के नाम से मैं इसे सेव कर लेता हूँ और सेव कर दिया। तो ये हमारा आप देख सकते हो ये हमारा टाइटल बार भी बदल गया, प्रैक्टिस नाम हो गया, क्योंकि हमने ये फाइल सेव करके प्रैक्टिस के नाम से, तो प्रैक्टिस में ये हमारी सेव हो गई। और यहाँ पर हमने सेव की थी तो हमारी सेव हुई कहाँ पर, कि हमने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अगर मुझे वही फाइल मैं फिलहाल इसे काट देता हूँ, मैंने काट दिया, अब मेरे पास कोई फाइल नहीं है, आप देख सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से फिर से वही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन कर रहा हूँ, किया और मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। मैंने बताया था कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल हमें चाहिए तो ओपन पर क्लिक कर सकते हैं। ओपन क्लिक किया और डॉक्यूमेंट्स के अंदर गए, हमने प्रैक्टिस के नाम से सेव की थी प्रैक्टिस, और ओपन किया तो वो हमने अभी जो फाइल सेव की देखो वो आ गई। अब हम इस पर दोबारा से हम काम कर सकते हैं, कुछ भी लिखना हो हम लिख सकते हैं आराम से। तो उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, सेव। तो नेक्स्ट ऑप्शन आया था हमारा सेव एज का। अब सेव एज का काम क्या होता है, सेव एज का काम होता है जैसे कि अभी हमने ये एक फाइल थी, हमने अभी सेव की थी, सेव पहले हमने की थी सेव, अब हम देखेंगे सेव एज। सेव की थी, अगर मैं इस पर कुछ, जैसे मैंने ये बढ़ा दिया और मैं इसके अंदर बढ़ा दूँ, जैसे कंप्यूटर मैंने और लिख दिया, या फिर मैं इतने को मैं कॉपी किया Ctrl+C के साथ और मैं यहाँ पे इंटर दबा के नीचे ले आता हूँ, Ctrl+V के साथ मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पेस्ट कर दी, एक पैराग्राफ आ गया। तो मैंने क्या किया, मैंने पिछली जो फाइल थी मैंने उसको कुछ एडिट कर दी, यानी कुछ लाइन्स हैं जो बढ़ा दी मैंने। अगर मैं इसे सेव करता हूँ, अगर मैं इसे सेव करता हूँ, जैसे मैंने सेव किया मैंने, तो ये जो मैंने लाइन बढ़ाई थी, जो मैंने लाइन और मैंने कुछ टाइप की थी या फिर कुछ कॉपी करके पेस्ट की थी, तो जो उसी फाइल में सेव हो जाएंगे, जो पिछली वाली फाइल थी उसी में सेव हो गई। किस नाम से थी, प्रैक्टिस के नाम से। अगर यहाँ पर ऑप्शन आता है सेव एज का। सेव एज का अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली फाइल जो मैंने लाइन बढ़ाई थी अभी, वो इसी में सेव ना होके कोई अलग फाइल में सेव हो, जैसे कि फिलहाल तो मैंने सेव कर दिया है, अगर मैं सेव किया तो उसी में सेव हो गई। मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, जैसे कि मैंने इसको कॉपी किया है, ये वाली को पैराग्राफ को कॉपी कर लिया Ctrl+C के साथ, तो मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया। अब मैं करता हूँ सेव एज। सेव एज का मतलब है हमारी पिछली फाइल इतनी थी, ये मैंने अभी बढ़ाया नीचे वाला जो सिलेक्ट नहीं किया है, यानी कि अब मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला अभी बढ़ाया है। मैं चाहता हूँ ये प्रैक्टिस में सेव ना होकर कोई दूसरी फाइल ले आ जाए, तो मैं सेव एज कर दूंगा। सेव एज कर दिया तो ऑटोमेटिक सेव करने को बोलेगा, उस फाइल का नाम, यहाँ फाइल का नाम दे सकते हैं। मैंने कर दिया प्रैक्टिस 02 के नाम से सेव करे, प्रैक्टिस 02। पहले हमारी फाइल थी प्रैक्टिस और दूसरी आ गई प्रैक्टिस 02। मैं सेव कर दिया तो हमारे पास 2 फाइल आ गई, एक तो प्रैक्टिस के नाम से प्रैक्टिस 02 देख सकते हैं आप। मैं आपको बता देता हूँ खोल के।
यहाँ पर मैंने खोला और यहाँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर गए, हमारे दो फाइल नहीं, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस 02। यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रैक्टिस को ओपन किया, क्लिक किया, तो प्रैक्टिस में हमारी ये लाइन की अगला पैराग्राफ हमारा आया नहीं। मैं इसे फिलहाल मिनिमाइज कर देता हूँ, छुपा देता हूँ। प्रैक्टिस 02 इस नाम से मैंने सेव की, देख सकते हैं आप। ये वाला पैराग्राफ उसमें नहीं था, लेकिन इस प्रैक्टिस 02 वाली फाइल में हमारा पैराग्राफ आ गया। क्यों? क्योंकि हमने सेव एज किया था। तो यही काम होता है कि सेव और सेव एज का अंतर यही होता है। सेव होता है कि उसी फाइल को उसी फाइल में सेव करते हैं, कोई भी हम वर्ड टाइप करते उसी में, और सेव एज करोगे तो अलग से सेव करता है उस लाइन को। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम आगे की वीडियो हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो अगला ऑप्शन आता है हमारा प्रिंट का। प्रिंट का काम क्या होता है? प्रिंट के अंदर यहाँ पर कुछ ऑप्शन आते हैं, प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जैसे कि मैंने ये बनाया है, अब इसको मुझे प्रिंट करना है, मुझे प्रिंटर के जरिए। अभी मेरे पास प्रिंटर, जैसे आपके पास प्रिंटर है, तो आप प्रिंटर से आपने जैसे मुझे निकालना है ये, तो मैं इसे प्रिंट करूँगा। तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट पे जाऊँगा, तो यहाँ पर सब 3 ऑप्शन आते हैं, प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट्स का ऑप्शन, जैसे मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट एक प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट करने लगेगा प्रिंटर पर। ओके करने का प्रिंट करने लगेगा। कैसे करते हैं वो फिलहाल देखेंगे सब, लेकिन उससे पहले हम देख लेंगे प्रिंट प्रीव्यू के बारे में। प्रिंट प्रीव्यू का काम होगा, क्या होता है कि जैसे कि हमने बनाया है तो हमारा प्रिंट कैसा आएगा, किस टाइप से आएगा, तो हम उसे देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का यूज करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए, ये हमारा दिखा रहा है किस टाइप से आएगा हमारा प्रिंट आएगा। क्लिक करने का जूम कर सकते हैं, इस टाइप से हमारा प्रिंट आएगा, इतना बड़ा ये हमारा कुछ प्रिंट आएगा। तो मैं इसे क्लोज कर दूँ फिलहाल। हमने देख लिया हमारा प्रिंट सही है, तो हम इसे, इसके बाद हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट पे जाइए और यहाँ पर एक अपना प्रिंटर, जो भी आपका नाम है प्रिंटर का, उस प्रिंटर पर नाम सेलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए। कितनी कॉपी चाहिए यहाँ से, 1 2 3 कितनी चाहिए, ओके कर दीजिए। जितनी भी आपके प्रिंट चाहिए उतने सारे प्रिंट आपके प्रिंटर पर आ जाएंगे। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। आप कोशिश कीजिए, आप करके देखिएगा। प्रिंट कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आराम से हो जाएगा। जो नहीं समझ में आएगा तो हमें बताइए। ठीक है, ये सारे ऑप्शन हो गए प्रिंट तक। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है प्रिपेयर का। प्रिपेयर को भी हम, प्रिपेयर और पब्लिश को भी हम छोड़ेंगे, उससे पहले हम देखेंगे सेंड। सेंड का भी कुछ ज़्यादा काम नहीं है। सेंड होता है किसी का भेजना। भेजना कैसे? ईमेल के जरिए, इंटरनेट फैक्स के जरिए। फैक्स यानी कि एक मशीन आती है फैक्स, जिसे हम यहाँ से करेंगे, किसी दूसरे के पास हमें भेजना है, उसका फैक्स नंबर वगैरह डालिएगा तो यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो ये हम 3 चीज़ें भी छोड़ते हैं। सेंड तो बता ही दिया मैंने, ईमेल और फैक्स के जरिए। नेक्स्ट होता है क्लोज का। क्लोज का मतलब हमारा ये वाला काम करता है, ये क्लोज। यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ से जाके क्लोज यहाँ भी कर सकते हो। एग्जिट वर्ड यहाँ से भी कर सकते हैं, कहीं से भी 3 ऑप्शन है आपके पास। यहाँ से क्लोज यहाँ से किए, यहाँ से किए, यहाँ पे आप काउंटर से कीजिए। तो फाइल के हमारे सारे ऑप्शन हो गए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। अगर जो भी नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट में करके बताइए। अब हमने ये तो देख लिया हम यहाँ से कैसे काम करते हैं माउस के जरिए। अब हम देखना चाहते हैं इसको शॉर्टकट की के जरिए, क्योंकि शॉर्टकट भी जाना जरूरी है। हमें जितना ईजी आराम से काम नहीं करा, हम थोड़ा फास्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक करेंगे। तो हम एडवांस लेवल तक जब ही कर सकते हैं जब हमें इन शॉर्टकट की का पता होगा। तो हम इन सारी चीज़ों को शॉर्टकट के जरिए कर सकते हैं। शॉर्टकट की से कैसे करेंगे? तो फिलहाल मैं इसको काट देता हूँ। सब कुछ काट दिया मैंने। तो सबसे पहला ऑप्शन तो हमारा यही आता है कि हम शॉर्टकट की से एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड को स्टार्ट करने का सबसे पहला शॉर्टकट की, तो हमारे एक विंडो बटन आता है, यहाँ से सर्च कीजिए। यहाँ पर विंडो बटन दबाया और यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप किया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये ऑटोमेटिक आ गया। इंटर दबा दीजिए और ये हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको काट दे रहा हूँ, लेकिन इससे भी बेहतर तरीका होता है शॉर्टकट की का। तो हमें क्या करना है, विंडो के साथ आर दबाना है। विंडो के साथ आर दबाए तो हमारे रन का ऑप्शन खुल गया। अब हमें यहाँ पर सर्च, ओपन में यहाँ पर सर्च करना है, इसका नाम अलग होता है। हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सर्च नहीं करेंगे। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सर्च करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये तो कोई फाइल खुले आई फिलहाल इसके अंदर से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें नहीं करना है, क्योंकि इसका नाम इस जगह पर कुछ और है। फाइल के अंदर, सॉरी, स्टार्ट बटन की हम सर्च करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, लेकिन इस जगह पर इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से नहीं बुलाते रन के अंदर। हमें इसे खोलेंगे विन वर्ड के नाम से, WINWRD, इस नाम से हम सर्च कर लेंगे और ओके कर देंगे तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाएगा। कैसे करते हैं, विंडो के साथ आर दबाइए, यहाँ पर सर्च कीजिए विन वर्ड और इंटर दबा दिए। ये हमारा तरीका होता है कीबोर्ड से खोलने का। मैं आपको सारी चीज़ें कीबोर्ड से बताऊंगा, ना कि माउस से। माउस से ही बताऊंगा, उसके बाद में आपको सारे जितने भी काम हैं आप कीबोर्ड से कर सकते हैं, माउस को बिना हाथ लगाए। तो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो हमने ओपन करना सीख गए। तो आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं ऑल्ट के साथ F4, मैंने बताया पिछली वीडियो में। ऑल्ट के साथ F4 दबाइए, क्लोज हो गया। विंडो के साथ विंडवर्ड, इंटर दबाया, हो गया। अब हमारे पास आता है फाइल का ऑप्शन। फाइल में सबसे पहले न्यू कैसे कर सकते हैं, शॉर्टकट की से। तो फिलहाल मैं कंप्यूटर लिख देता हूँ, या फिर इक्वल RAND सर्च करके यहाँ पर लिख देता हूँ, कुछ लिख दिया।
अब हमें न्यू लेनी है। देखो हमें शॉर्टकट होती है कंट्रोल+N, कंट्रोल+N न्यू की शॉर्टकट, कंट्रोल+N किया ऑटोमेटिक ये आ गया नई फाइल, हम नई फाइल कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ ऑल्ट के साथ F4, बोला इस फाइल को सेव करना है नहीं, मैं नो कर दिया, एंटर दबा दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये न्यू वाला समझ में आएगा शॉर्टकट की से। अब हम करते हैं ओपन, ओपन शॉर्टकट की से कैसे करते हैं, ओपन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+O, कंट्रोल+O कीजिए और जो भी फाइल हमारे इसके अंदर है वो आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे practice1 practice हमारी 3 फाइल बनी थी, जो भी करनी है क्लिक कीजिए और ओपन कर लीजिए, वो हमारी नई फाइल वो ओपन हो जाएगी। फिलहाल मैं इसको काट देता हूँ। तो हमारे न्यू और ओपन शॉर्टकट हो गया। आप यहाँ चाहे तो यहाँ पर कर्सर रखिए, ऑटोमेटिक इसकी शॉर्टकट ही बता देगा। जैसे मुझे न्यू की शॉर्टकट ही चाहिए, न्यू की नहीं बता रहा है, ओपन कीजिए कंट्रोल+O दिखा रहा है, सेव की दिखाएगा कंट्रोल+S, सेव एस की दिखाएगा F12, सॉरी इसमें नहीं दिखा रहा है, फिलहाल मैं बता दूंगा। तो सेव की ओपन न्यू की होती है कंट्रोल+N, ओपन की कंट्रोल+O, सेव की होती है कंट्रोल+S, कंट्रोल+S प्रेस कीजिए, कंट्रोल+S, तो ये दिखा देगा सेव की। क्योंकि अभी हमने नई फाइल ली है, document1 के नाम से दिखा रहा है, इसे मैं सेव करना चाहता हूँ, यहाँ से करिए सेव, या फिर कंट्रोल+S प्रेस कीजिए और यहाँ पर इसका टाइटल दे दीजिए, क्या नाम किस नाम से रखना चाहता है, सेव कर दीजिए। नेक्स्ट आता है सेव एज, सेव एज होता है F12 फंक्शन की, आपको F12 मिल जाएगी, F12 प्रेस कीजिए, डायरेक्ट एक ही बटन होता है और यहाँ पर सर्च उसका नाम डाल दीजिए, फाइल का नेम, और सेव कर दीजिए। फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चारों की शॉर्टकट ही होगी। नेक्स्ट आता है प्रिंट, प्रिंट की तो आप जानते होंगे, कंट्रोल+P, नहीं पता है तो यहाँ कर्सर रखिए, ऑटोमेटिक बदल जाएगा, कंट्रोल+P, कंट्रोल+P करिए डायरेक्ट, कंट्रोल+P मैं कीबोर्ड से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रिंट के सारे ऑप्शन खुल गए, कितनी कॉपी चाहिए वो साइज सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू का कंट्रोल के साथ F2, कंट्रोल के साथ F2 प्रेस कीजिए, क्लिक कीजिए, ये दिख जाएगा। इसको क्लोज करना है, क्लोज प्रिंट यानी कि एस्केप कीजिए, फिर से उसी में चले गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमें। अब नेक्स्ट आता है क्लोज का, क्लोज बताया था मैंने, तो ऑल्ट के साथ F4 आप प्रेस कीजिए, बोलेगा इसको क्या करना है, सर्च सेव करना है नहीं करना, मुझे नहीं सेव करना, ओके कर दीजिए सेव, क्योंकि ये वार्निंग देता है, आप क्लोज कर रहे हैं तो इसे वार्निंग देगा वो कि सच में इसे आप क्लोज करना चाहते हैं नहीं, इसलिए वो एक और वार्निंग देता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई फाइल की। और यहाँ पर एक आता है रिसेंट डॉक्यूमेंट, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में जब अभी अभी हमने जो भी काम किए हैं, जिस फाइल पर हमने काम किया तो रिसेंट में दिखा देता है। तो आप चाहे तो यहाँ से भी आप फाइल को ओपन कर सकते हैं, practice1 प्रैक्टिस के नाम से की थी, practice2 के नाम से भी की थी, तो सारी फाइलें ओपन हो जाएंगी, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, छोटा सा हमारी क्लास होने वाली है 10-15 मिनट की, ये हमारा स्टार्टिंग था। कल से हम स्टार्ट करेंगे होम के बारे में, अगली वीडियो में जो भी हमारी वीडियो आएगी होम के बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो जो भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर।